कभी सोचा है जब ये फैंसी जिम और मशीनें नहीं थी तब लोग बॉडी कैसे बनाते थे? वो कौन सा सीक्रेट था जिससे योद्धाओं और ग्रीक गॉड्स जैसी फिजिक बनती थी? वो सीक्रेट आज भी उतना ही पावरफुल है और वो आपके पास पहले से ही मौजूद है। हाँ, आप में से कई लोग हर रोज शीशे में खुद को देखते होंगे और सोचते होंगे काश मेरी भी बॉडी ऐसी ही होती, काश मुझ पर भी कपड़े ऐसे ही अच्छे लगते। लेकिन फिर जिम की भारी भरकम फीस, आने जाने का झंझट और हजारों एक्सरसाइजेस का कंफ्यूजन आपको वापस वहीं रोक देता है। तो चलो पहले ये समझते हैं कि एक अट्रैक्टिव बॉडी होती क्या है। इसका मतलब पहलवान बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है बैलेंस्ड और नेचुरल लुकिंग फिजिक। जरा सोच कर देखो, चौड़े कंधे जो टी शर्ट में अलग ही दिखें, एक पतली वेस्ट जो आपको वो किलर वी शेप वाला लुक दे, टोन्ड आर्म्स और हल्के फुल्के विजिबल एब्स। बेसिकली एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ना हो बल्कि आपको कॉन्फिडेंट फील भी कराए, चाहे आप कुछ भी पहनो। और अगले 10 मिनट में मैं आपको इसी बॉडी को घर पर बनाने का वो सीधा, इजी और स्टेप बाय स्टेप रूटीन और रास्ता बताने वाला हूँ जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखो, ये कोई मैजिकल वीडियो नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को अगले 90 दिन तक पूरी ईमानदारी से फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ अपनी बॉडी नहीं बदलोगे, आप अंदर से बदल जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका खुद को देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाएगा। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हो तो अगले 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि आपकी नई जिंदगी का पहला दिन अभी शुरू होता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा, ठीक है बातें तो अच्छी है लेकिन बिना जिम के भारी भरकम वजन उठाए मसल बनेगी कैसे? गुड क्वेश्चन। और यहाँ पर फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ छिपा है। मिथ ये है कि मसल बनाने के लिए आपको जिम जाना ही पड़ता है, लेकिन सच तो ये है कि आपकी मसल को ये नहीं पता कि आप जिम में हो या अपने कमरे में हो। वो सिर्फ एक चीज ही समझती है और वो है चैलेंज। इसे एक कहानी की तरह समझो। मान लो आज आपने एक पानी की बाल्टी को 10 बार उठाया। पहली बार में आपको जोर लगा, लेकिन अगर आप रोज उस बाल्टी को 10 बार उठाते रहोगे तो 15 दिन बाद क्या होगा? वो आपको एकदम हल्की लगने लगेगी। तो क्या अब आपकी बॉडी और मजबूत बनेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस चैलेंज की आदी हो चुकी है। अब असली ग्रोथ के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल, आपको उस बाल्टी में थोड़ा और पानी डालना होगा, उसे पहले से ज्यादा भारी बनाना होगा ताकि आपकी मसल को फिर से एक नया चैलेंज मिले। दोस्तों, इसी सिंपल साइंस को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए उन पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चैलेंज को बढ़ाते रहना। जिम में लोग प्लेट्स बढ़ाकर ये चैलेंज बढ़ाते हैं और हम घर पर एक्सरसाइजेस को और ज्यादा मुश्किल बनाकर ये चैलेंज बढ़ाएंगे। हम रैप्स बढ़ाएंगे, 10 पुशअप से 15 पुशअप। हम एक्सरसाइजेस का फॉर्म बदलेंगे, नॉर्मल पुशअप से डायमंड पुशअप। हम रेस्ट टाइम कम करेंगे। तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपको वजन उठाना है, नहीं, आपको अपनी बॉडी को चैलेंज देना है और ये चैलेंज हम घर पर ही बनाएंगे। अब जब आप इसके पीछे का साइंस समझ चुके हो तो चलो अब असली एक्शन पर आते हैं। पेश है आपका दी होम वर्कआउट प्लान। सो ऑल राइट वॉरियर, थ्योरी बहुत हुई, अब है एक्शन का टाइम। वेलकम टू योर 90 डेज ब्लूप्रिंट। इस प्लान को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है ताकि आपकी पूरी बॉडी बैलेंस्ड तरीके से ग्रो हो, पुश, पुल एंड लेग्स। लेकिन इस प्लान को शुरू करने से पहले एक गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है फॉर्म इज ग्रेटर देन रैप्स। 10 गलत पुशअप्स लगाने से बेहतर है 5 सही पुशअप्स करना। हर मूवमेंट को फील करो, मसल को स्क्वीज करो, जल्दी जल्दी नहीं, सही सही करना है। तो हमारा वीकली शेड्यूल कुछ ऐसा होगा। हम हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ही वर्कआउट करेंगे। याद रखना, ग्रोथ वर्कआउट के दौरान नहीं बल्कि रेस्ट के दौरान होती है। मंडे को हमारा होगा पुश डे, इसमें हम फोकस करेंगे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स के ऊपर। ट्यूसडे को हमारा होगा रेस्ट बिकॉज रिकवरी इज द की। वेडनेसडे को हमारा होगा पुल डे जिसमें हम फोकस करेंगे बैक एंड बाइसेप्स के ऊपर। देन थर्सडे को हमारा होगा रेस्ट, इससे हमारी मसल्स हील होंगी। फ्राइडे को हमारा होगा लेग्स एंड कोर डे जिसमें हम फुल लेग्स और एब्स के ऊपर फोकस करेंगे। देन सैटरडे को हमारी होगी एक्टिव रिकवरी जिसमें हम हल्की स्ट्रेचिंग और 30 मिनट की वॉक करेंगे। देन संडे को होगा फुल रेस्ट जिसमें आपको अपने पूरे दिन को एंजॉय करना है। अब जब तुम ये समझ गए हो तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट जरूर सुन लो, क्योंकि ये भी आपकी एनर्जी और मोटिवेशन से ही जुड़ती है। इस 16 अक्टूबर को शाम 7 बजे अनअकैडमी नीट और जेईई नेक्सस यूट्यूब चैनल पर होने जा रहा है अनअकैडमी उत्सव 2025। ये स्टूडेंट्स के लिए दिवाली से पहले ऐसा सेलिब्रेशन है जहां तुम्हारे फेवरेट एडुकेटर्स अपने एथनिक एवेटार्स में नजर आएंगे। ये इवेंट मस्ती, गेम्स और सरप्राइजेस का एक परफेक्ट ब्लेंड होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप अनअकैडमी उत्सव को यूट्यूब पर लाइव अटेंड करके जीत सकते
सकते हो 12 करोड़ के मेगा प्राइजेस इंक्लूडिंग द लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और गिफ्ट वाउचर्स। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, अपनी लॉटरी टिकट रजिस्टर कर लो। और हाँ, नोटिफाई मी पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि विनर्स लाइव इवेंट के दौरान ही अनाउंस होंगे। और हाँ, अगर तुम रजिस्टर करते वक्त अपनी लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो हर 2 सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशंस पे मिलेगी 1 एक्स्ट्रा लॉटरी टिकट। मतलब जितनी ज्यादा टिकट्स उतने ज्यादा जीतने के चांसेस। और सिर्फ लाइव अटेंडीज के लिए है एक बम्पर सरप्राइज प्राइज भी, जो इवेंट में ही रिवील होगा, एकदम एक्सक्लूसिव। तो अभी के अभी रजिस्टर कर लो। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। हर एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 10 से 15 रेप्स निकालने की कोशिश करनी है, जब तक कि आपकी मसल ये ना बोल दे कि बस अब और नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुश डे की, जिसमें हम फोकस करेंगे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स के ऊपर। सो नंबर 1, पुशअप्स। पुशअप्स के आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशंस आपको करने हैं। जब नॉर्मल पुशअप लगाना आपको आसान लगने लगे तो अपने पैर किसी ऊंची जगह जैसे सोफे या कुर्सी पर रखकर इंक्लाइन पुशअप्स करो। इससे आपका चैलेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 2, पाइक पुशअप्स। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 8 से 12 रेपिटेशंस आपको करने हैं। ये आपके शोल्डर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें धीरे धीरे आपको नीचे जाना है और एक्सप्लोजिव तरीके से आपको ऊपर आना है। नंबर 3, चेयर और बेड डिप्स। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशंस होने चाहिए। ये आपके ट्राइसेप्स को टारगेट करेगी, जिससे आर्म्स का साइज बढ़ता है। जब ये आसान लगने लगे तो अपने पैरों को सीधा कर लो या गोद में कोई भारी चीज जैसे किताबों से भरा बैग आदि रख लो। तो ये तो था हमारा पुश डे। अब हम बात करते हैं पुल डे के बारे में, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है नंबर 1, बॉडी वेट रोज या फिर बेडशीट रोज। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशंस आपको करने हैं। ये घर पर बैक ट्रेन करने की सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। एक मजबूत दरवाजे में कोई भी चादर फंसाकर या मजबूत टेबल के नीचे लेटकर आप इसे कर सकते हैं। जितना आप जमीन के पैरेलल होंगे ये एक्सरसाइज उतनी ही मुश्किल होगी। इसमें आपको अपनी बैक को स्क्वीज होते वक्त फील करना है। नंबर 2, सुपरमैन। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशंस आपको करने हैं और जब आप टॉप पे जाओ तो आपको 2 सेकंड्स के लिए होल्ड भी करना है। ये आपकी लोअर बैक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर रेपिटेशन में अपनी बैक मसल को अच्छे से स्क्वीज करना है। तो ये बात कर ली हमने पुल डे के बारे में। अब हम बात करते हैं नंबर 3, लेग्स और कोर डे के बारे में, जिसमें हम टारगेट करेंगे अपनी लेग्स और एब्स को। जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। इसके आपको 3 सेट्स लगाने हैं। हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशंस आपको करने हैं। जब ये आसान लगने लगे तो नीचे जाकर 2 सेकंड होल्ड करो या अपने कंधों पर एक भारी बैग रख लो। यहाँ पर सबसे जरूरी है आपकी फॉर्म। आपको अपनी फॉर्म सही रखनी है। इसके बाद है नंबर 2, लंजेस। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशंस आपको करने हैं। ये बैलेंस और स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके ग्लूट्स और क्वाड्स को भी टारगेट करता है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है नंबर 3, प्लैंक। इसके आपको 3 सेट्स लगाने हैं और इसमें आपको कम से कम 30 से 45 सेकंड्स तक अपने आप को होल्ड करके रखना है प्लैंक पोजीशन में, जब तक आप कर पाओ। ये सिर्फ एब्स के लिए नहीं, आपकी पूरी कोर की स्ट्रेंथ के लिए है। अपनी बॉडी को एक सीधी लाइन में रखने की कोशिश करनी है। ये काफी ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। इसके बाद है नंबर 4, क्रंचेस। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशंस आपको करने हैं। इसको आपको धीरे धीरे करना है और अपनी एब्स को स्क्वीज करने पर फोकस करना है। गर्दन पर बिल्कुल भी जोर नहीं लगना चाहिए। तो ये है आपका वर्कआउट प्लान। सिंपल, पावरफुल लेकिन इफेक्टिव। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, आप दुनिया का बेस्ट वर्कआउट प्लान भी फॉलो कर लो, आपको 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपने अगले पार्ट को मिस कर दिया। क्योंकि असली गेम वर्कआउट के बाद शुरू होता है। द गेम चेंजर, योर डाइट। जैसा कि मैंने कहा था कि असली गेम वर्कआउट के बाद ही शुरू होता है। तो वो गेम है क्या? वो गेम है रिकवरी। और रिकवरी का सबसे बड़ा हथियार है आपका खाना, आपका फूड। इसे ऐसे समझो, जब आप पुशअप्स करते हो तो आप असल में अपनी चेस्ट की मसल्स को हल्का हल्का तोड़ रहे होते हो, जिसको माइक्रो टीयर्स बोलते हैं। आपकी बॉडी कहती है कि अरे यहाँ तो टूट फूट हो गई, इसे ठीक करना पड़ेगा और अगली बार के लिए पहले से ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन उस टूटी हुई दीवार को दोबारा बनाने के लिए बॉडी को सीमेंट तो चाहिए ना, और वो सीमेंट है आपका प्रोटीन। और उस सीमेंट को दीवार तक ले जाने वाले मजदूरों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप वर्कआउट करके मसल तो तोड़ रहे हो, लेकिन उसे बनाने के लिए सही सीमेंट और एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो आपकी बॉडी कभी ग्रो नहीं करेगी। सिंपल, दी परफेक्ट डाइट प्लान। आपको कोई भी फैंसी डाइट नहीं करनी, आपको कोई महंगे सप्लीमेंट नहीं लेने, आपको बस अपनी किचन में जाना है। और इसका गोल्डन रूल ये है कि 80% आपको घर का बना पौष्टिक खाना खाना है और 20% जो आपका मन करे। बस इतना ही करना है। बाहर का तला भुना
खाना, जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स को कम से कम करना है। यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। सबसे पहला फ्यूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन। ये आपकी टूटी हुई मसल्स का सीमेंट है, इसके बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और ये आपको मिलेगा कहाँ से? अंडे, पनीर, दाल, चने, सोया चंक्स, दूध और दही से आपको ये मिलेगा। नंबर 2 फ्यूल है कार्ब्स। ये आपकी बॉडी का पेट्रोल है, ये आपको वर्कआउट करने की एनर्जी देता है। और ये मिलेगा कहाँ से? रोटी, चावल, ओट्स, आलू, शकरकंद और फलों से। इसके बाद नंबर 3 जो है वो है हेल्दी फैट्स। ये आपकी बॉडी का लुब्रिकेंट है, ये हार्मोन्स और जोड़ों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और ये मिलेगा आपको बादाम, अखरोट, घी और मूंगफली से। एक और चीज जिसे लोग हमेशा भूल जाते हैं वो है वाटर, पानी। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो। आपकी 70% मसल्स पानी ही है, पानी को कभी भी कम मत समझना। तो अब आपके पास वर्कआउट प्लान है और उसे सपोर्ट करने के लिए फ्यूल प्लान भी है, लेकिन इन दोनों को जो चीज आपस में जोड़ कर रखेगी वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वही है इस ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी और सबसे पावरफुल सीक्रेट, दी फाइनल सीक्रेट। तो वो आखिरी सीक्रेट क्या है? वो कौन सी चीज है जो एक सफल इंसान और एक हार मान लेने वाले इंसान में फर्क पैदा करती है? वो सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो आज है कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन वो आदत है जो आपसे तब भी काम करवाती है जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता। जिस दिन आपको आलस आएगा ना, उसी दिन आपकी असली लड़ाई होगी। जिस दिन आप थके हुए होंगे, उसी दिन असली परीक्षा होगी। जिस दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, उसी दिन आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना होगा। ये 90 दिन का सफर आपकी सिर्फ बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये आपके विल पावर का टेस्ट है। आप हर रोज खुद को एक वादा करोगे और उसे निभाओगे। सिर्फ 30 मिनट का वर्कआउट और घर का बना पौष्टिक खाना, बस इतना ही। जब आप ये छोटी छोटी लड़ाइयां हर रोज जीतोगे तो 90 दिन बाद आप शीशे में सिर्फ एक बेहतर बॉडी वाला इंसान नहीं देखोगे, आप एक ऐसा इंसान देखोगे जो रोज अपने वादे पूरे करता है। एक ऐसा इंसान जो मुश्किल होने पर हार नहीं मानता। और वही कॉन्फिडेंस आपकी चाल में, आपकी आवाज में, आपकी आंखों में झलकेगा। योर 90 डेज चैलेंज स्टार्ट्स नाउ। तो अब सब आपके हाथ में है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, मैंने आपको साइंस समझा दिया है, वर्कआउट प्लान दे दिया है और फ्यूल प्लान भी बता दिया है। अब आपको बस एक कदम उठाना है, जिसमें सबसे पहला कदम है इस वीडियो को लाइक करना, ताकि ये आपके लाइक्ड वीडियोस में सेव हो जाए और आप इसे दोबारा देख सको। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस 90 दिन के सफर में आपके साथ हूँ और मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। दूसरा और सबसे जरूरी कदम, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो Day 1 I am ready। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपका खुद से किया गया एक पब्लिकली प्रॉमिस है। ये इस कम्युनिटी को बताया गया आपका एक ऐलान है कि आप इस चैलेंज के लिए तैयार हो। याद रखना, आज से 90 दिन तो वैसे भी गुजर ही जाएंगे। सवाल ये है कि 90 दिन बाद आप कहाँ होना चाहते हो? उसी जगह पर कंप्लेन करते हुए, या फिर एक नए, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा पावरफुल वर्जन के रूप में? द चॉइस इज योर्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।